ग्रीस को एयरबेस उड़ाने वाली क्रूज मिसाइल मिलने वाली है। ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत देगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के होश पाख्ता हो गए हैं। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अंकारा पर हमला करने की नीयत से ये पेशकश की गई है। भारत जल्द ही उसके दुश्मन देश ग्रीस को LRLACM मिसाइल देगा। ये मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है। ये किसी भी देश के एयरबेस को पल भर में तबाह कर सकती है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरजीत सिंह के एथेंस दौरे के बाद ग्रीस की मीडिया ने बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत और ग्रीस के बीच डिफेंस साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत की गई है। ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने ग्रीस को अनौपचारिक तौर पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM देने की पेशकश की है। ये मिसाइल एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाने में सक्षम है। ये मिसाइल भी ब्रह्मोस की तरह धरती से चिपक कर उड़ान भरती है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना ब्रह्मोस की तरह ही मुश्किल होता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद तुर्की में हड़कंप मच गया है। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजधानी अंकारा पर हमला करने की नीयत से ये पेशकश की गई है। बता दें कि LRLACM क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसे पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। तुर्की की प्रमुख मीडिया साइट TR हैबर ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है कि ग्रीस इस मिसाइल को तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के हेडलाइन में कहा गया है कि हिंदुस्तान 1000 किलोमीटर रेंज की क्रूज मिसाइल दे रहा है। ये तुर्की को निशाना बनाएगी। तुर्की की ये घबराहट सिर्फ भारतीय मिसाइल की मारक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत ग्रीस के बढ़ते सैन्य रिश्तों से भी है। पिछले महीने भारत ने इस मिसाइल को DEEFA-25 रक्षा प्रदर्शनी में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया था। इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि भारत इसे ग्रीस को निर्यात कर सकता है। ग्रीस सिटी टाइम्स ने बार बार दावा किया है कि ग्रीस ने भारतीय हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। भारत भी ग्रीस को हथियार देने में सकारात्मक संकेत दे रहा है। बता दें कि ग्रीस के डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ग्रीस को पश्चिमी देशों के हथियारों पर अपनी पूरी निर्भरता को कम करना चाहिए। उसे सस्ते और मारक हथियारों के लिए भारत का साथ देना चाहिए। तुर्की की चिंता इस बात से भी गहरी होती जा रही है कि भारत की ग्रीस और साइप्रस के साथ सैन्य नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। पीएम मोदी ने 2023 में ग्रीस और 2025 में साइप्रस की यात्रा की थी। इस दौरान कई समझौते हुए थे। साइप्रस के बंदरगाहों में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी तुर्की को स्पष्ट संकेत दे रही है कि भारत पूर्व भूमध्य सागर में भी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। बता दें कि मई महीने में संघर्ष के दौरान भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। माना जा रहा है कि भारत ने भी तुर्की को अब उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम के आगे तुर्की के ड्रोन सुतली बम की तरह फुस हो गए थे। ऐसे में तुर्की की घबराहट ये दिखाती है कि भारतीय हथियारों से उसके दिल में कितना खौफ भर गया है। तुर्की के अखबार TR हैबर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रीक वायुसेना ने पर्दे के पीछे से भारत से भारतीय वायुसेना से ऑपरेशनल डिटेल हासिल कर ली है। इसमें राफेल लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन, भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर कैसे हमला किया, ये तथ्य शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने कैसे सटीक हमला करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, इस बात की जानकारी हासिल कर रहा है। तुर्की का मानना है कि ग्रीस भारतीय अनुभवों का इस्तेमाल अपने पायलटों को तुर्की के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करने में करेगा। यह आशंका इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ग्रीस और तुर्की के बीच एशियन सागर में वायु और समुद्री सीमा विवाद काफी गहरा गया है। भारत अगर ग्रीस को क्रूज मिसाइल देता है तो ये तुर्की के लिए कूटनीतिक और सामरिक झटका हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।